अभी 4-6 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है। और आप थोड़ा सा वेट करें, एक बार अगर ये गया, नहीं अभी ओ गया, टूट गया भाई, टूट गया। ये देखें, वेरी गुड, 35 हज़ार, 35 हज़ार, 77 हज़ार टूट चुका है गाइस। 42, 51 हज़ार, ओ माय गॉड, 70 हज़ार, 70 हज़ार, 70 हज़ार का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया इसने अभी। और ये 75, 82, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा 1 लाख के आसपास करते हैं, क्योंकि अभी टूटा है यहाँ से, और ये अगर लो और तोड़ देता है तो भाई फिर तो क्या नहीं क्या है। 82 हज़ार का इसने मैक्सिमम प्रॉफिट अभी हमें इसने दिखाया है। और अभी दोबारा से ये जो है 77, 78 हज़ार, 85 हज़ार, 86, 86 हज़ार, मैक्सिमम 86 हज़ार का भी प्रॉफिट दिखाया है इसने हमें। और ये लीजिए 90 हज़ार, वेरी गुड, 90 हज़ार का प्रॉफिट। और 117 पे मैंने बाई की थी, अभी 200, 305 चल रहा है। और 317, 324, 25, यानी कि 200 पॉइंट के ऊपर मैं इसमें बुक करता हूँ। 317 मिल गया, 325 में, 24 में, चलो मैं डाल देता हूँ अपनी बिट 324 में। तो यहाँ पर मुझे 1 लाख से प्लस इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। 91,000, 95, 98, 91, 92, 98, 1 लाख का फिगर बस दिखने वाला है, 1,02,000, और हमारे सौदा कट गया। Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, सेंसेक्स गैप डाउन खुला, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, और कल की क्लोजिंग के ऊपर जाकर के बंद हुआ लास्ट कैंडल, 2-3 कैंडल पीछे। और अभी यहाँ से टूटने लगा है, तो मैं यहाँ से बाई करने लगा हूँ। सेंसेक्स की 500 क्वांटिटी मैंने अभी बाई की है। ये की है मैंने 117 रुपये 45 पैसे में। और इसके अंदर बहुत अच्छा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे आज, क्योंकि बार बार हमारे हाथ से चूक जाती है एक ट्रेड। तो 100 से प्लस पॉइंट आज इसके अंदर बुक करने की कोशिश करेंगे। 50,000 से प्लस प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे आज। और अभी तो ये 8-10 हज़ार अभी नुकसान में दिखाता हुआ, 5 हज़ार, 6 हज़ार। लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा सा एक करेक्शन मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप अगर देखें मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, एकदम मेरे ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, EMA के ऊपर गया, वहां से एग्जैक्टली रिजेक्शन लेकर के 3 कैंडल लगातार डाउन बनाई है। उसके बाद में चौथी कैंडल में मैंने एंट्री बना ली है। और अभी थोड़ी सी मतलब ये समझ लीजिए ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो इसलिए हमारी पुट के अंदर थोड़ा सा नुकसान दिखा रहा है। अभी 2-4 हज़ार, 5 हज़ार का प्रॉफिट दिखाता हुआ, 7 हज़ार का, वेरी गुड। यहाँ से एक बढ़िया सा ब्रेकडाउन आ सकता है सेंसेक्स के अंदर, तो इसलिए हमने ये पुट बाई की है। और इसके अंदर हमारा टारगेट एटलीस्ट 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए रहेगा, और इसमें ज़्यादा भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। पहले 100 देखते हैं, फिर उसके बाद टारगेट डिसाइड किया जाएगा। अभी आप देखें तो सेंसेक्स 77,100 के तोड़ करके, वेरी गुड, 8 हज़ार, 10 हज़ार का प्रॉफिट अभी इसने दिखाया है। और 77,000 थोड़ा सा एक क्रूशियल नंबर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अटकेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसे तोड़ देगा। 12,000, 77,000, 81, 82, और इसमें अभी हमें इसने ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 का प्रॉफिट दिखाया है। और अभी देखते हैं, ये आप देखें बैक टू बैक बड़ी प्यारी इसने कैंडल बनाई है, और बहुत अच्छी एक एंट्री हमें मिली है। असल में मैं थोड़ा सा लेट उठा था, 10 बजे, और उठते ही मैंने देखा तो ये सिचुएशन चल रही थी, तो मैंने तुरंत बाई कर लिया। कभी कभी लेट उठना भी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर मैं पहले उठ जाता तो मैं इसमें बाई करके कॉल बैठता, और शायद उसमें प्रॉफिट भी बुक कर लेता। लेकिन ये जो एक सही स्ट्रेटेजी है वो यही है कि आप एक एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी को समझें और उसमें एंट्री लें। अभी फिलहाल देखें तो आप, ये है 1,000, 2,000, अभी हम कोस्ट टू कोस्ट आ गए हैं। 12,000 का इसने अभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया है। और अगर आप देखें तो अगर हम इसमें कॉल बाई करते हैं, तो कॉल बाई करते हमें इसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इसने EMA को क्रॉस किया है, उसके बाद एक कैंडल भी ऊपर नहीं बनाई है। अगर हमारी वहां पर एंट्री हो जाती है बाई चांस गलती से भी,
तो हमारा अच्छा खासा इसमें लॉस हो जाता। ये देखिए, मुझे ये लगता है कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर ये इसके ऊपर भी जाता है तो भी मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस सीधी सी बात है EMA का होगा, जो कि 77,300 के करीब है। और 12,000 इसने बार बार दिखा रहा है, वैसे तो दो बार दिखा दिया इसने 12,000 का प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखें तो कॉल जो है तकरीबन 100 पॉइंट टूट चुकी है, 100 ने 60 पॉइंट टूट चुकी है, और हमारी जो पुट है वो अभी 30-35 पॉइंट ही बढ़ी है। 117 से अगर लगाएं तो 20 पॉइंट ही बढ़ी है वैसे तो, लेकिन कॉल अच्छी खासी टूट गई है। क्योंकि आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम थोड़ा सा मतलब रिएक्शन अजीब तरीके से बिहेव करेगा, कई बार बहुत तेजी से मूवमेंट आएगा। 14,000 का भी प्रॉफिट चलता हुआ, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट इसमें 10,000 का नहीं, आज कम से कम 50 से प्लस का मेरा टारगेट है। 50,000 से इसके अंदर ज़्यादा ही मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तभी मैं इसमें से निकलूंगा, अदरवाइज मैं बना रहूँगा। और अगर ये थोड़ा नीचे भी चली जाएगी मैं तभी भी होल्ड करूँगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल अगर आप देखें, मार्केट नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के अंदर, और सेंसेक्स गैप डाउन खुला है। भले ही थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन चूंकि गैप डाउन खुला है तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये अच्छा खासा नीचे टूट जाए। अभी 7-8 हज़ार का प्रॉफिट दिखाता हुआ। हम्म ये बार बार 7-8 हज़ार 10,000 तक जा रहा है, हालांकि मैक्सिमम इसने 14,000 भी दिखाया है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसमें वेट ही करूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा आज, क्योंकि जब आप किसी ट्रेड को टाइम देते हैं तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। अगर आप अपोजिट साइड में बैठेंगे तो नुकसान हो जाएगा। आप मार्केट के फेवर में बैठेंगे, जिधर मार्केट चल रही है तो उधर मुनाफे की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। अभी आप देखें तो ये जो है हमारा ओवरऑल 14,000 का प्रॉफिट जीरो होकर के 2,000 के लॉस में है। अभी हम 3,000 का लॉस, लेकिन मुझे उम्मीद है इस वाली लाइन से ऊपर ये नहीं जाना चाहिए। अगर जाती भी है तो क्लोजिंग तो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये जो लास्ट कैंडल है इसके अगर ऊपर जाकर के क्लोज कर देती है तो फिर मैं इसमें से लॉस बुक करने की भी कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एसएल इसमें है ही नहीं, एसएल तो इसमें डेफिनेटली है, लेकिन ये लाइन मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि पिछली कैंडल का जो हाई होता है वो कई बार अगर मार्केट डाउन साइड में है तो अपने कैंडल का हाई नहीं तोड़ेगी, और अगर अप साइड में तो अपने पिछली कैंडल का लो नहीं तोड़ेगी। अभी फिलहाल जो है 10,000 का प्रॉफिट दोबारा से हमें दिखता हुआ। 10,000 11,000 का प्रॉफिट तो इसने खैर कई बार दिखाया है, और मैक्सिमम इसने हमें 14,000 का प्रॉफिट दिखाया है। अभी दोबारा से 14,000 दिखाया इसने अभी, तो 14,000 तो दोबारा दिखा चुकी है मार्केट हमें, लेकिन हमें इसमें कम से कम 100 पॉइंट कैप्चर करने हैं, जिसमें हमें एटलीस्ट 50,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। आप देखें तो सेंसेक्स भी अच्छा खासा टूट रहा है, लेकिन ये इसकी जो पुट है वो बढ़ नहीं रही है, एकदम एग्जैक्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रही है जैसे कि इसको करना चाहिए। ये होगा 117 का, 77,117 इसका मैक्सिमम रहेगा कि यहाँ तक ये आ सकती है, 77,117। हालांकि मेरा ये एसएल नहीं है, इसके ऊपर भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल थोड़ा सा वेट करके एक बड़ी सी मतलब उछाल का, बड़ी सी एक जंप का इसमें वेट कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में पिछले कई दिनों से ऐसा चल रहा है, जब अपसाइड की तरफ जा रही है तो बहुत अच्छे जा रही है, और डाउन साइड की तरफ जा रही है तो भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे रहे हैं, और हम उस प्रॉफिट में से कुल निकालते हैं 10,000 5,000। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट इसके अंदर 50,000 कैप्चर करने की। और अगर आप देखें तो 9-10 हज़ार का प्रॉफिट इसने हमें 4-5 बार दिखा चुके हैं,
और 14-14 हज़ार का प्रॉफिट 2 बार दिखा चुकी है। लेकिन इस छोटे से कच्चे लालच को हमें अवॉइड करना है और हमें ध्यान करना है अपने टारगेट पर। मैंने लिया है 117 रुपये 40 पैसे में, ये मेरा पहला ऑर्डर है। ये देख लीजिए आप, इसमें अभी 7,000 का प्रॉफिट चलता हुआ अभी उठते सबसे पहले ही मैंने ये ट्रेड बनाया है। ये 77,000 की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहा है, अदरवाइज ये अब तक अच्छा खासा ना प्रॉफिट में होता हमारा, क्योंकि जितने भी 1-1 हज़ार के गैप से या 500 के गैप से जो नंबर होते हैं 77,000, 78,000, 80,000, ये थोड़े से क्रूशियल नंबर होते हैं। इन पर थोड़ा सा जो है लोगों के एसएल ज़्यादा पड़े हुए होते हैं जो थोड़ा सा सपोर्ट का काम करते हैं। पर ऐसा कोई मसला है नहीं, क्योंकि नीचे से जब ये ऊपर की तरफ आई है मार्केट और सेंसेक्स ने एक अपना हाई बनाया है आज का, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। अदरवाइज मैं चाहता तो 14-15 हज़ार दो दो दफ़ा दिखाया है, 10-10 हज़ार तो खैर 4-5 बार दिखाया है। मैं 10,000 भी बुक कर सकता था, जो कि मेरा पर डे का टारगेट है। लेकिन चूंकि कई बार से हमारे हाथ से ये टारगेट मिस हो रहे हैं बड़े बड़े, तो हर बार एवरीडे मार्केट ऐसी होती नहीं है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने की। दोबारा से 7-8 हज़ार का प्रॉफिट दिखता हुआ, लेकिन अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कॉल का एटलीस्ट कह सकते हैं थोड़ी सी साइडवेज हो गई है। 77,000 की पुट है और 77,068 रुपये पर भी चल रही है और 77,040 रुपये का इसने लो मारा है। जब तक ये 77,000 को नहीं तोड़ेगी तब तक ये जो है आप ये समझ लीजिए कि कोई भी इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंट नहीं आ सकता। आप देखें अगर तो कॉल किस कदर गिरी हुई है ऊपर से नीचे तक, और अगर पुट को देखें, पुट भी जो है अच्छी खासी नहीं, पुट नहीं बढ़िया है। अगर आप सेंसेक्स को देखें, सेंसेक्स भी इस कैंडल से मैंने पुट बाई की थी, बड़ी वाली कैंडल से। लेकिन अगर आप देखें तो अभी मेरा जो है लॉस बढ़ करके 7-8 हज़ार का हो चुका है और मुझे लगता है ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर देगा, क्योंकि अगर इसे 77,000 तोड़ना है तो कम से कम 140-50 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। अगर इसको 77,000 को तोड़ना है, लोगों को एक बार ये विश्वास दिलाएगा कि आपका जो ये 77,000 है एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, तो आप बाई करके चलें। लोग बाग इसमें बाइंग करेंगे और बाइंग करते ही ये फिर अपना काम दिखाएगा। अभी देखें 108-10 पे आ गया है सेंसेक्स और हमारी कॉल आ गई है 107 रुपये, जिसमें हमें 5-6 हज़ार रुपये का लॉस चलता हुआ। 121 रिजेक्शन तो ले रहा है इस वाली लाइन से। ओफो गाइस, अभी जो है थोड़ा सा ये उल्टा दिख रहा है मुझे अभी, क्योंकि सेंसेक्स नहीं बढ़ रहा है लेकिन हमारी पुट टूट रही है बहुत ज़्यादा, और अभी टूटते टूटते इसमें हमारा लॉस बढ़ चुका है 7-8 हज़ार का। लेकिन सेंसेक्स वहीं खड़ा है 110 पर, 117, 18, 124। अब इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल कर क्लोजिंग एटलीस्ट न दे तो बेहतर है। 93, मुझे अब इसमें जो है थोड़ा सा और बाई करना चाहिए एवरेज करने के लिए। 87, अगर ये 75 के आसपास जाती है तो मैं 500 क्वांटिटी और बाई करूँगा। मैं यहाँ लगा देता हूँ बल्कि 67 पर 500 क्वांटिटी में यहाँ पर बाई कर लेता हूँ दो और, तो मेरा एवरेज हो जाएगा लगभग 95 रुपये से आसपास। अभी हमारा लॉस 15,000 रुपये का दिखा रहा है, मैक्सिमम 18,000 का इसने ऐसे लॉस दिखाया हमें। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। हम यहाँ से आप अगर देखें तो सेंसेक्स इतना सा बढ़ा है और पुट हमारी इतनी ज़्यादा गिर गई है, क्योंकि ये सेंसेक्स में है 5 मिनट का चार्ट और कॉल पुट में है 2 मिनट का चार्ट। तो अगर आप देखें तो ये 146 से 90 रुपये आ गई है लगभग, आप लगा लें तो 56 रुपये। और सेंसेक्स जो है 77,040 से 140 आया,
लगभग 100 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ा है तो 90 पॉइंट कॉल गिर गई है, पुट गिर गई है, जबकि इतनी नहीं गिरनी चाहिए थी। और मैंने जैसे कि कहा कि आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा प्रीमियम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। 87 का इसने लो मारा है अभी, 85 का शायद, एक बार देखता हूँ। दस मिनट के चार्ट पर भी जो है इसने अपना जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर अभी चल रही है, और मार्केट अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, भले ही ऊपर चलेगी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो इसने मैक्सिमम लॉस दिखाया वो 18,000 रुपये का है, और अभी 12-11 हज़ार का 10,000 का लॉस दिखाते हुए हम्म, अभी सेंसेक्स चल रहा है 77,136, 31-32, और इसने ऊपर मारा है 146। और ये एक थोड़ा सा ठीक है कि अगर मार्केट के अंदर ये यहाँ तक जाता है तभी फ्लक्चुएशन बनेगी। और नीचे ने 83 का मारा है हमारी पुट ने, और अभी पुट में हमारा लॉस घट करके 7-8 हज़ार का 6,000 का हो गया है, जो कि 18,000 तक चला गया था। अभी देखें इसके नीचे की क्लोजिंग आ रही है ना, तो ये बहुत बढ़िया है हमारे लिए, एक साइन अच्छा है कि ऊपर गई है मार्केट, लेकिन रिजेक्शन इसने वहां से लिया है अच्छा खासा। अभी दोबारा से हमारा 2,000 का 3,000 का प्रॉफिट दिखाते हुए मैं अपनी ये बिट कैंसिल कर देता हूँ, और 124। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, मुझे बड़े अच्छा जम रहा है आज ये, बहुत दिनों बाद मुझे इतनी बढ़िया मार्केट दिखी है, क्योंकि जिस तरीके से शार्पनेस के साथ ऊपर गई है उसी शार्पनेस के साथ नीचे गिरेगी तो जबरदस्त फॉल इसके अंदर आ सकता है। दोबारा से 4-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखाते हुए, फ्लक्चुएशन इतनी है कि मैं 4-6 हज़ार कर रहा हूँ तो 1,000 तक आ गया है। और अगर आप कॉल को देखें, ये थोड़ा सा 77,000 के पास अटक रहा है, 77,000 से जब निकलेगा तब इसमें से एकदम से आप देखेंगे जबरदस्त तरीके से अंदर प्रॉफिट आएगा, बहुत तेजी से हमारी जो है शूट आउट होगी पुट 77,000, 60, 62। और अगर किसी वजह से हमारा ये मतलब फेल हो जाता है आज का प्रोसीजर, तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा लॉस बुक कर लेंगे, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी के साथ ही चलेंगे। एटलीस्ट 100 पॉइंट इसके अंदर बुक ही करने हैं हमें हर हाल में। हमें इसके अंदर 14-15 हज़ार तक का भी प्रॉफिट दिखाया गया है, लेकिन हम इसमें बड़ा प्रॉफिट ही बुक करेंगे। और मुझे लगता है कि अब ये थोड़ी देर में 77,000 को तोड़ सकता है। नीचे हमें 17-18 हज़ार का लॉस दिखाया है, अभी 4-6 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है। और आप थोड़ा सा वेट करें, एक बार अगर ये गया, नहीं अभी ओ गया, टूट गया भाई, टूट गया। ये देखें, वेरी गुड, 35,000, 35,000, 77,000 टूट चुका है गाइस। 42, 51,000, ओ माय गॉड, 70,000, 70,000, 70,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया इसने अभी। और ये 75, 82, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा 1 लाख के आसपास करते हैं, क्योंकि अभी टूटा है यहाँ से, और ये अगर लो और तोड़ देता है तो भाई फिर तो कहने क्या है। 82,000 का इसने मैक्सिमम प्रॉफिट अभी हमें इसने दिखाया है, और अभी दोबारा से ये जो है 77-78 हज़ार, 85,000, 86, 86,000, मैक्सिमम 86,000 का भी प्रॉफिट दिखाया है इसने हमें। और ये लीजिए 90,000, वेरी गुड, 90,000 का प्रॉफिट। और 117 पे मैंने बाई की थी, अभी 200, 305 चल रहा है, और 317, 324, 25, यानी कि 200 पॉइंट के ऊपर मैं इसमें बुक करता हूँ। 317 मिल गया, 325 में, 24 में, चलो मैं डाल देता हूँ अपनी बिट 324 में, तो यहाँ पर मुझे 1 लाख से प्लस इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। 91,000, 95, 98, 91, 92,
98, 1 लाख का फिगर बस दिखने वाला है, 1,02,000 और हमारे सौदा कट गया गाइस। हमारा सौदा कटते ही अब ये देखें, ये लो की वजह से मैंने काटा कि यहाँ से लो जो है कटने थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है, इसलिए मैं यहाँ से निकला हूँ इस वजह से। और आप देखें तो 1,03,000 का आज हैंडसम प्रॉफिट बनाया है, जो कि काफ़ी दिनों के बाद बनाया है, बहुत छोटी सी कैपिटल से बनाया है। कुल 2-2.5 लाख की जमा है, जिससे मैंने ये 1 लाख का प्रॉफिट आज बनाया है। और कुल मैंने इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 60,000 से भी कम इसमें इन्वेस्टमेंट था, और 1 लाख रुपए का इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। अभी हमने इसमें थोड़ा सा रुक करके लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी भी आ सकती है। ज़्यादा लालच हमेशा नुकसान नुकसान देता है, और ये प्रॉफिट आपका कभी भी खा सकता है। और मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई और काम ना भी करूं, क्योंकि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आज मेरा बहुत दिनों के बाद आया है। असल में आ तो जाए, मगर जाहिर सी बात है क्वांटिटी हमारी कम रहती है, हमारा मार्जिन कम है। ओह शिट, 400, अरे भाई साहब क्या हो गया इसको। ओफो, ये तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता। अरे तेरी, मैं 320 पे निकला हूँ और अभी 400, और यानी कि 520 पर मुझे पूरा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतने पे भी मैं खुश हूँ। मेरा प्रॉफिट, मेरा टारगेट जो था वो सेट था, बल्कि मेरा तो 50,000 का टारगेट था, सच बताऊं तो 50-55 हज़ार के मिल जाएंगे तो ठीक होगा। लेकिन मुझे ऑलरेडी 1 लाख रुपए मिल चुके हैं। थोड़ा सा ओफो, 571, ओहो। मैंने सौदा बताऊं किस वजह से काटा है। आप अगर देखें तो जो इसका लो था सेंसेक्स का आज का, उस लेवल पर थोड़ा सा सपोर्ट बन सकता था, जिसकी वजह से मैंने वो काट दिया। अभी मैंने 77,500 की पुट लगाई है, जो कि 200 रुपये पे चल रही है। और एक थोड़ा सा इसमें ट्रेड बनाऊंगा मैं दोबारा से, क्योंकि 76,500 पे आ गई है, और 76,500 की पुट मैंने ली है। मार्केट एकदम से 500 पॉइंट टूटी है, 77,000 से 76,500 पे आ गई है। और मैं कॉल भी चेंज कर देता हूँ, इसकी कॉल मैं कर लेता हूँ 76,600 की। हालांकि कॉल मैं सिर्फ देखने के लिए रखूंगा, इसमें मैं काम नहीं करूंगा कॉल के अंदर। कॉल में अभी फिलहाल काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। 181, यार वो तो भागी, मतलब 400 पॉइंट उसने, ये समझ लीजिए 5-7 मिनट में, 10 मिनट में दे दिए। क्योंकि 2 मिनट की कैंडल है तो 6 मिनट में दे दी, तीसरी कैंडल में उसने प्रॉफिट दे दिया था। हमने तो पहली कैंडल में निकाल दिया था अपना प्रॉफिट 1 लाख रुपए का। लेकिन आज जो है बड़ा अच्छा इसके अंदर मूवमेंट रहा, और हमने 18,000 रुपये का लॉस भी देखा। देखें ये जो मैंने निकाला ना, वो इस वजह से निकाला कि ये जो आज का लो था सेंसेक्स का, वहां पर थोड़ा सपोर्ट बना सकता था, बेकार में हमारा प्रॉफिट घटकर कम हो जाता, इसलिए मैंने वहां से अपना सौदा काट दिया था। पर चलें कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तो जो है, अभी आप देखें तो 226-27 रुपये चल रही है ये वाली पुट, 240। ये मैंने अगर यहाँ पर एंट्री बनाई तो ये मुझे ट्रैप करेगी, चाहे 200 से 270 क्यों ना चली जाए, लेकिन ये डेफिनेटली ट्रैप करेगी। थोड़ा मैं इसे नीचे आने का वेट करता हूँ। अभी आप देखें तो ये चल रही है यहाँ, और 225, गाइस ये मैंने बाई कर लिया है, 257 रुपये पे बाई हुई है। और 500 क्वांटिटी यहाँ से अभी लग रहा है मुझे और ज़्यादा टूटेगी, क्योंकि एकदम 76,500 से एकदम से 76,440-430 पे आ गया सेंसेक्स। लेकिन कॉल टूट रही है, पुट नहीं बढ़ रही है यार। कॉल कितनी टूट गई है देखें आप। कॉल जो है 160 से 130 आ गई है, लेकिन पुट हमारी वहीं की वहीं है। अभी 3-4 हज़ार रुपये का लॉस दिखा रही है हमारी पुट। अभी आप देखें तो हमारी पुट के अंदर 15-16 हज़ार रुपये का, 18 हज़ार रुपये का लॉस चलता हुआ। अब 6 हज़ार का, 4 हज़ार का, 1 हज़ार, चलने तो ऊपर ही है। खैर ये अभी एकदम से बड़ा प्रॉफिट दिखेगा इसके अंदर।
इसके अंदर भी हम जो है एटलीस्ट दोबारा से 50,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और आप अगर सेंसेक्स को देखें तो 76,417-18 चलता हुआ यहाँ पर थोड़ा सा टकरा है। पाँच 235 अभी मेरा लॉस जो है 10-12 हज़ार का हो चुका है, 6 हज़ार का, 7 हज़ार का। लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए डाला है, लेकिन मेरा टारगेट ऑलरेडी आज का बहुत अच्छा टारगेट आ चुका है। मैं कहता हूँ कि एक हफ्ते का पूरा मेरा कोटा पूरा हो चुका है प्रॉफिट का। लेकिन फिर भी एक लालच जो रहता है ना, वो आदमी को घुसा ही देता है इसके अंदर। उस पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाना पड़ेगा। अभी आप देखें तो 20,000 रुपये का लॉस मुझे इसमें आता हुआ, और मैं इसलिए अभी बैठा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ से अच्छा खासा और भी टूट सकता है, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट है नहीं अभी फिलहाल दूर दूर तक। 20,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया, लॉस दिखाया अभी हमारा, और अभी 6,000 रुपये का, 5,000 रुपये का लॉस दिखा रहा है सेंसेक्स। सेंसेक्स की पुट दोबारा से 17-18 हज़ार का। आज मूवमेंट बहुत तेज है, बढ़िया मूवमेंट है एकदम, जैसे कहते हैं शानदार, जबरदस्त। अभी आप अगर देखें तो 12-13 हज़ार रुपये का हमारा लॉस होता हुआ। फिलहाल अभी इसके अंदर वेट के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। और मैं इसको एवरेज करूंगा, मैं एवरेज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी टूट चुकी है। डायरेक्ट इसमें लॉस बुक किया जाएगा। और अगर आप देखें, ओहो, 25,000 रुपये का इसमें लॉस होता हुआ फिलहाल अभी। दो सौ चार, 206, 202 हमारी बाइंग से लगभग 50 पॉइंट नीचे आ चुका है, यानी 25,000 से प्लस 197। 30,000 का मैक्सिमम इसमें अभी लॉस दिखा है। 31-32 हज़ार रुपये का लॉस हमने इसमें देखा है अभी। वैसे यहाँ से एवरेज करना तो बनता है, लेकिन मैं एवरेज इसमें इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी टूटी है। एकदम से अगर रिकवरी आ जाएगी तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा भस्म हो जाएगा। अभी हमारा जो 32,000 रुपये का लॉस था वो घट करके 15,000, 20,000 का रह गया है। और मुझे उम्मीद है यहाँ से अब ये नीचे, इससे नीचे नहीं दिखाएगी, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में फ्लक्चुएशन तो होता ही है। अभी 14-15 हज़ार रुपये का लॉस, और मार्केट में अभी अगर आप देखें तो थोड़ी सी मूवमेंट थम गया है। एकदम से आपको दिखेगा बड़ा सा मूवमेंट दोबारा से इसके अंदर। अभी फिलहाल तो जो है मार्केट ने अच्छा खासा हमें ट्रैप कर लिया है। 228 रुपये पे अभी हमारी पुट चलती हुई, जिसमें हमारा 16-17 हज़ार का अभी लॉस चल रहा है फिलहाल। यहाँ से थोड़ी सी तो दिक्कत है यहाँ पर। आप अगर देखें पीछे वाली सारी कैंडल बैक टू बैक रेड बनती गई हैं, अब ये दूसरी कैंडल ग्रीन बन रही है, तो ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है। इसमें मुझे गाइस लॉस बुक करना पड़ सकता है, लेकिन मैं आखिरी दम तक इसके अंदर इस ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करूंगा। और चूंकि मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट है, तो उसमें से 20-25 हज़ार को मैं यूज़ भी कर सकता हूँ 50,000 के प्रॉफिट कमाने के लिए। अभी मेरा 16-17 हज़ार का लॉस चलता हुआ। आप अगर देखें बैक टू बैक बिल्कुल रेड कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल आई हैं, और 77,100 से
76,400, लगभग 700 पॉइंट सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर टूट गई है मार्केट। और अभी फिलहाल जो है थोड़ी सी रिकवरी आई है। ये देखें दोबारा से ये 30,000 पे लिया है भाई। ओ माय गॉड, 30,000 दोबारा से लॉस हमारा आ चुका है पुट के अंदर। लेकिन अगर आप सेंसेक्स पिछली कैंडल से अभी नीचे ही है तो इतनी ज़्यादा बड़ी घबराने की बात है नहीं। ग्रीन कैंडल अगर इस पिछली प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बना देता है तो टेंशन की बात हो सकती है। लेकिन चूंकि ये एक तरीके से बायर्स को यहाँ घुसाना है इन्हें, ताकि बायर्स को लगे यहाँ से मार्केट पुल बैक कर रही है। और अभी 35,000 का इसने मैक्सिमम हमें लॉस दिखाया है। ये तो भाई तीसरी कैंडल भी इसने ग्रीन बना दी। 176, मैं 156 पर 500 क्वांटिटी और बाई के लिए डाल देता हूँ। थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा तकरीबन 100 पॉइंट का, तो मेरा ये पड़ेगा 200 रुपये के आसपास की एवरेज आ जाएगा। और ये 200 के आसपास फिर आसानी से हमें मिल भी सकती है। इसको मैं एवरेज कर लूँगा यहाँ पर अपनी इस प्राइस पर, अगर ये आ जाती है तो। $77,531.32। अगर मैं इसका 50% देखूँ तो वो बनता है 77,590। 77,590 कहाँ गया भाई? तो थोड़ा सा और ऊपर आएगा भी। हमारा 35,000 का लॉस अभी घट के 24,000 रुपये का रह गया है सिर्फ। और दूसरी बिट भी हमने डाली थी। अभी फिलहाल तो वहां से दूरी है कॉल पुट हमारी। आप अगर देखें कॉल में ज़्यादा तेज़ी है पुट के मुकाबले में। कॉल इतनी तेज़ी से ऊपर भाग रही है और पुट नहीं भाग रही है। इसका मतलब ये है कि कॉल्स में बायर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लगे हुए हैं बिल मुकाबले पुट के। देखिए मेरा एसएल तो ये रहने वाला है 590 पे आ जाएगा, तो चाहे मुझे यहाँ पर लॉस बुक करना पड़े, मैं अभी अब इसको जो एवरेज करने वाली थी मैंने हटा दिया उसको। अभी मेरा लॉस बढ़ करके 35,000 का हो चुका है। नीचे इसने मैक्सिमम 40,000 के करीब मुझे लॉस दिखाया है। 30-40,000 का भी लॉस आज इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि हमारी पॉकेट में लॉस लेने के लिए पैसे हैं, यानी कि आज का प्रॉफिट है। तो उसी के अंदर से हम देख रहे हैं कि अगर ये जो हमें यहाँ से मिल जाता है प्रॉफिट, हालांकि हमें इसमें पहले ही निकल जाना चाहिए था, मगर ये जो है ना बेस, आप जब भी निकलोगे बेस पे निकलोगे और ऊपर बिल्कुल बाय करोगे तो यही होता है। तो इसलिए अभी हमें थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। अभी आप देखें जो 40,000 का लॉस था घट करके 20,000 का रह गया खाली। आधा लॉस तो रिकवर हो चुका है और मुझे उम्मीद है ये भी बहुत जल्दी रिकवर होकर अच्छा खासा प्रॉफिट में इसमें हम आ जाएंगे। यहाँ से ये अगर सेंसेक्स की कैंडल रेड बना देती है तो फिर बहुत अच्छा ये एक ट्रेड बन जाएगा यहाँ पर। वेरी गुड। अब आप देखें कि हमारा जो लॉस 20,000 के आसपास 25,000 के आसपास आ गया दोबारा। अच्छा खासा 16-17 हज़ार तक नीचे भी दिखाया था इसने। अगर सेंसेक्स जो है 500 के नीचे बंद करता है कैंडल को तो इसमें एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि इसके अंदर प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है हमें। और अभी तो ये बहुत थकाएगा, इतनी जल्दी पैसा नहीं बनेगा। जो हमने पहली ट्रेड ली थी उसमें भी उसने हमें लगभग 20-22 हज़ार रुपये का लॉस दिखाया था, फिर जाकर के 1 लाख का प्रॉफिट दिया था उसने। लेकिन इसमें हमें ऑलरेडी ये 40,000 का लॉस दिखा चुका है।
तो इसमें हमने लॉस ज़्यादा देखा, हालांकि हमारा टारगेट इसमें अभी 50,000 का एटलीस्ट है। बाकी की तो जैसे सिचुएशन बनेगी उसी हिसाब से ट्रेड लिया जाएगा। मगर जो है अभी फ़िलहाल आप अगर 10 मिनट के चार्ट पर देखें सेंसेक्स को, तो अभी तो फ़िलहाल ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमारा लॉस जो है 34-35 हज़ार रुपये का ये दिखा रहा है मैक्सिमम। थोड़ी सी टेंशन की बात तब होगी जब ये हमारी ब्लू लाइन के ऊपर यानी कि 76,600 पे टच भी कर देगा, तो मैं इस सौदे को काट दूंगा, भले ही इसमें कितना भी लॉस आ रहा हो, बिना किसी टेंशन के। क्योंकि लॉस में ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करना खतरनाक है। आज एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके भी इसमें साथ के साथ लग रहा है और अच्छा खासा लग रहा है। आपने क्योंकि देखा होगा कि मार्केट काफ़ी गिर गई थी मगर हमारी पुट नहीं बढ़ी थी। उसकी वजह सिर्फ यह कि एक्सपायरी की वजह से ज़्यादा प्रीमियम के अंदर मार्जिन एकदम से बढ़ता नहीं है। अभी हमारा 36-37 हज़ार का लॉस, 38 हज़ार का, ये लीजिए जी। 40 हज़ार भी दिखा दिया इसने दोबारा से, 41 हज़ार, 40-41 हज़ार का इसने दोबारा से लॉस हमें दिखा दिया है। पहले तो खैर 42-43 हज़ार का भी दिखाया इसने, लेकिन मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग है अभी फ़िलहाल, और यहाँ से एक अच्छा सा फॉल अभी देखने के लिए मिलेगा सेंसेक्स के अंदर, तो हमारी पुट ऊपर की तरफ भागेगी। अभी 40 हज़ार वाला लॉस हमारा 30-32 हज़ार रुपये का रह गया है, और मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा खासा एक प्रॉफिट और भी हो सकता है। ये लीजिए जी, हमारी ट्रेंड लाइन के पास भी मार्केट आ चुकी है, और अब इसमें से निकलना ज़रूरी बन गया। 50 हज़ार का ऑलमोस्ट लॉस आ चुका है इसके अंदर, 46-47 हज़ार का इसने दिखाया है। पर मुझे अभी भी ये लगता है कि यहाँ से जो है अब जो इसको होल्ड करना है वो खतरनाक है। हालांकि मैंने अभी भी होल्ड किया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है इसे होल्ड करना। 44-45 हज़ार का लॉस देख करके किसी का भी एकदम से मन नहीं करेगा काटने का, अगर उसका कैपिटल कम है तो। अगर उसका कैपिटल ही 2-3 लाख का, तो उसमें से 40 हज़ार का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है। अभी आप इसको अगर देखें तो ये भी ग्रीन कैंडल, थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। बाकी की मैं इसमें इसलिए निगेटिव बैठा हूँ, मार्केट के अंदर न्यूज़ भी निगेटिव है, और अच्छा खासा इसमें फॉल हमें देखने के लिए अभी और मिलेगा सेंसेक्स के अंदर, तो हमारी पुट भागेगी गोली की तरह। $257 पे मैंने बाई किया, देख लीजिए। जो मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर ऐसा होता है, मार्केट जब भाग रही होती है तो हम बाई करते हैं, तो वो बिल्कुल टॉप पर बाई करते हैं, और अगर मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा तो ये बिल्कुल बॉटम होगा। जब मार्केट से निकलूंगा मैं, यहीं से रिकवरी भी आ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा होल्ड करना ही बेहतर है अभी फ़िलहाल। आप अगर देखें तो ये मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है सेटअप, कि मार्केट ऊपर गई थी और ट्रेंड लाइन के ऊपर जा करके 600 के ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन लिया है और एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है। तो यहाँ से मुझे उम्मीद लग रही है कि यहाँ से बहुत अच्छा सा फॉल आ जाएगा अभी हाल फिलहाल में ही। मगर 50 हज़ार का लॉस इसमें ऑलमोस्ट हमें दिखा रहा है सेंसेक्स, और सेंसेक्स की पुट 50 हज़ार का ऑलमोस्ट नुकसान हमें इसने दिखाया, एग्जैक्टली 48,700 का। 48,700 का मैक्सिमम लॉस इसने हमें दिखाया है अभी फिलहाल। और सेंसेक्स भी 76,580-85 पर चलता हुआ, लेकिन इतनी सी भी घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में ये एक तरीके से बायर्स को लाने की मतलब एक तरीका है कि यहाँ पर बायर्स जैसे ही उनके अकॉर्डिंगली हो जाएंगे, तो यहाँ से एकदम से वो तोड़ेंगे इसे, क्योंकि बाय करने के लिए कोई बंदा नहीं होगा तो वो कैसे सेल करेंगे। जितने भी बड़ी शार्क्स हैं वो तभी सेल कर पाती हैं जब बायर्स उनके सामने उनके मुकाबले के हों। मतलब 1,000 सेलर हैं तो 1,000 बायर्स हों। ये मेरा वैसल है कन्फर्मली। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो मैं 100% इससे निकल जाऊंगा, चाहे इसमें मुझे 85,000 रुपये का लॉस देखना पड़े, लेकिन मैं इससे ज़रूर निकल जाऊंगा तब। अभी मेरा लॉस घट करके 30,000 का रह गया, 35,000 का, जो कि 50,000 तक चला गया था। और बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन कैंडल ऊपर से बन रही है सेंसेक्स के अंदर,
और अभी आप देखेंगे एकदम शूट होगी ये कैंडल गोली की तरह और आसमान को छूती हुई आपको दिखेगी। अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 10:49। देखें इतना आसान नहीं होता ट्रेड लेकर के उसको मैनेज करना, उसके अंदर एक दिमाग भी लगाना पड़ता है, साथ में एक धैर्य भी बना के रखना पड़ता है। कुछ लोग तो अब इस वक्त पे ऐसे दुआ करते हैं कि चलो यार रेट टू रेट ही आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा, एटलीस्ट मेरा लॉस तो नहीं होगा। लेकिन जब ये आपको प्रॉफिट देगी तो लॉस भी कवर करेगी और प्रॉफिट भी देगी। अभी आप देखना 214 देखें, अभी हमारा 50,000 का लॉस 20-21 हज़ार तक आ गया था, अभी 26-27-28 हज़ार तक आ रहा है। बहुत बढ़िया कैंडल इसमें बनी है रिजेक्शन वाली सेंसेक्स के अंदर, जो कि 624 का इसने हाई मारने के बाद में नीचे आ गई है वहां से। और अभी हमारा लॉस दोबारा से 26-27 हज़ार रुपये का हो चुका है, जो कि 50,000 तक चला गया था। अभी आप देखें तो 20,000 के करीब आ चुका है हमारा लॉस, और ये घटेगा भी और हमें प्रॉफिट भी देगा। और हम इसके अंदर जो बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं। अभी देखें 16-17 हज़ार रुपये का खाली लॉस रह गया है, 50,000 से 16,000 पे आ चुके हैं हम। 20,000 22,000 ये तो खैर इतना तो चलते रहेगा फ्लक्चुएशन, लेकिन ऊपर से बहुत अच्छा रिजेक्शन इसके अंदर आ रहा है। वेरी गुड। अभी हमारा 8-9 हज़ार रुपये का इसमें खाली लॉस दिख गया रह गया है। दस 15 हज़ार का लॉस दिखाते हुए दोबारा से इसने हमें 9,000 तक रिकवरी करके दिखाई है ज़्यादा से ज़्यादा। और देखें ये बहुत बढ़िया ऊपर से कैंडल बनी है दोनों। हालांकि सेंसेक्स जितना टूटा है आप देख सकते हैं कि ये कैंडल हमारी उतनी नहीं बढ़ रही है पुट में। सेंसेक्स कहाँ से कहाँ गया है, और अगर आप देखें तो 480 पे आ गया है 640 से, तकरीबन 160 पॉइंट टूट चुका है। लेकिन पुट हमारी सिर्फ 50 पॉइंट भी नहीं बढ़ी है, जबकि टूटी बराबर ही है, लगभग 100 पॉइंट के बराबर ही टूटी है। और ये जो लो 416 का जैसे ही टूटेगा आप देखना कि किस तरीके से ये हमारा जो है ये पुट के अंदर प्रॉफिट बढ़िया से प्रॉफिट आएगा। तो इसको हमें मैनेज करने की जरूरत है ट्रेड को। 8-9 हज़ार का मिनिमम लॉस इसने दिखाया था हमें, और मैक्सिमम लॉस इसने हमें दिखाया तकरीबन 50,000 का, और अभी लॉस चल रहा है 25,000 का। ये कम से कम 15-20 मिनट अभी और बिठा सकती है इसी तरीके से, क्योंकि आप अगर देखें तो ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, हमारी कॉल इतनी अच्छी नहीं बढ़ रही है जितनी बढ़नी चाहिए थी। अभी देखें कॉल भी जो है हम ये देखें आप सेंसेक्स टूटते पर टूट टूट रहा है, और हमारी पुट भी जो है बढ़नी चाहिए थी वो इतनी अच्छी नहीं बढ़ पा रही है। और ये देखिए आप बहुत देर से यहीं पे नौटंकी कर रही है। असल में इसको अगर टूटना होता ना पुट को हमारी, तो ये अब तक और भी ज़्यादा नीचे जा चुकी होती। ये सीधी सी निशानी है, हालांकि चाहे बाद में चले जाए बात एक अलग है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर सी निशानी, जितना इसने टूटना था वो टूट के नीचे जा चुकी है। अब इसको ऊपर ही जाना है पुट को, और सेंसेक्स को नीचे ही जाना है। सेंसेक्स अभी 480 वैसे चल रहा है, और 360-70 के आसपास ये आएगी तो मैं इसको निकाल लूंगा। लगभग 50,000 का इसमें मेरा टारगेट रहेगा। 85,000 का इसने मुझे लॉस दिखाया है, और अभी मेरा 20-21 हज़ार रुपये का लॉस चलता हुआ है इसके अंदर। 19,000 18-19 हज़ार का। देखें यहाँ से जो इसने बड़ा अच्छा सा रिजेक्शन लिया है, बस थोड़ा सा और रह गया है, एकदम से तोड़ेगी। थोड़ा सा इसके अंदर अभी
जैसे ही सेलर इसमें एंट्री बनाएंगे दोबारा से, एकदम से आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा सा फॉल आएगा सेंसेक्स के अंदर, और ये एकदम से शूट अप करेगी। अभी हमारा लॉस जो है 12-13 हज़ार रुपये का दिखा रहा है, और 10, 8, 7, 7 हज़ार, 7 हज़ार का मिनिमम लॉस दिखाया है। अभी देखें 700, 474। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप अगर ये सोचते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे फिर दोबारा से एंट्री बना लेंगे, तो दोबारा से एंट्री बनाना इतना आसान नहीं है। जब भी आप एक बार एग्जिट कर देंगे सौदे में से, तो आपकी मेंटेलिटी बन जाएगी कि मैंने जिस रेट पर बाई किया था मुझे उससे नीचे चाहिए, और जब वो नीचे आ जाएगा तो आप वहां पर उसे बाई नहीं कर पाएंगे, अपनी चाहे कॉल को हो या पुट को हो, जो भी आपका टारगेट है। अब मुझे लगता है कि सेंसेक्स की जो कॉल है वो 180 तक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और जो पुट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार का लॉस दिखा सकती है। और ये देखें, देखें कॉल कितनी तेज़ी से गिरी है, लेकिन पुट इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखा रही है। अभी 10-11 हज़ार का, 15 हज़ार का दोबारा से लॉस दिखा रही है। चलो चलो, यहीं घूमती जा रही है बार बार। वेरी गुड। और ये कॉल टूटती हुई, कॉल अपना लो तोड़ने की तरफ, कॉल अगर अपना लो तोड़ देगी तो ये हमारा हाई टूट जाएगा, और हमारा हाई टूटते हम ग्रीन में आ जाएंगे एक बहुत बड़े इंतज़ार के बाद। आप देखें अगर, तो लगभग मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तकरीबन 24-25 मिनट से इस ट्रेड के अंदर बना हुआ हूँ, और 50 हज़ार रुपये का लॉस भी मैंने देखा है। वेरी गुड। ये देखें 7 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार। चलो, एक दोबारा भी हमें रेड में दोबारा से दिखा सकती है। 15 हज़ार, 20 हज़ार, 1,26,000, 27 हज़ार का प्रॉफिट अभी। 20, 18, 23, 24, 25, 50 हज़ार दिखाएगी तो मैं इसमें से काट दूंगा, क्योंकि इसने अपना लो तोड़ा तो अच्छा खासा नीचे की तरफ जाएगी मैं सेंसेक्स, और पुट इसकी ऊपर की तरफ। 310 मैंने लिया हुआ 257 में, और ये मुझे 25 हज़ार यानी कि 50 पॉइंट तो इसमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, 50 पॉइंट से ज़्यादा ही। जैसे ही 100 पॉइंट मिलेंगे मैं इसमें से काट दूंगा। यहाँ मैं अपने बिट डाल देता हूँ, और बल्कि हाथों हाथ ही काटूंगा। अब ये देखें मेरा ये 100 पॉइंट आ गए हैं। ओ वेरी गुड। 55, और ये मैंने काट दी। 48 हज़ार, शायद 48 हज़ार पे बुक हुआ है। हाँ, 49,700। तो तकरीबन 1,53,000 रुपये का आज का हमारा प्रॉफिट है, और जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये समझ लीजिए मेरे पूरे महीने का एटलीस्ट 15 से 20 दिन का मेरा प्रॉफिट आज आ चुका है, और मुझे इतने बड़े प्रॉफिट की आज उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं 50 हज़ार के टारगेट पे आज बैठा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि मैं 50 हज़ार का टारगेट आज अचीव कर लूंगा, और मैंने आज इसमें 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है। थोड़ा सा कम रह गया है, उसे भी मैं अभी पूरा करूंगा छोटी सी क्वांटिटी के साथ। 100-200 क्वांटिटी के साथ मैं उसे अभी पूरा करूंगा। अभी थोड़ा सा इसको नीचे आने देते हैं। 374 का इसने हाई मारा है, और 257 पे हमने लिया था। लगभग 100 पॉइंट हमें इसमें मिल गए, 49,800। 1-2 पॉइंट की कमी से 100 पॉइंट हमने इसमें भी लिए, 200 पीछे लिए, 300 पॉइंट हमें मिल गए 500 क्वांटिटी के साथ। तो 1.5 लाख हमारे हो चुके, 1,53,000। इसमें 49,000 रह गए, 200 पॉइंट कम है इसमें, तो 200, इसे भी अभी 50,000 पूरा करते हैं। 1,53,000 आज हमारे सौदे बस इतने ही हैं, लिमिटेड सौदे हैं। 2 ही सौदे हमने बनाए हैं इसमें सिर्फ, और एकदम से आप देखें तो कितनी बड़ी कैंडल बनाई है, 480 से 280 के करीब, यानी कि 200 पॉइंट एकदम टूटी है, तो हमारा इसमें 100 पॉइंट आ चुके हैं। ये देखें, अगर हमने 50,000 रुपये का लॉस देखा है ना, तो 50,000 रुपये का प्रॉफिट भी हमने इसमें लिया है। और मैंने इसलिए इसको सौदे को नहीं काटा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल 100% उम्मीद थी। जिस तरीके की मार्केट में न्यूज़ है निगेटिव, तो आज मैं
कल रात से ही मैं पॉजिटिव था पुट को लेकर के कि मार्केट में अब पुट साइड की तरफ मैं रहूंगा, जहां भी मार्केट खुलेगी उसे देखूंगा। लेकिन इत्तेफाक से मैं उठा ही 10 बजे हूँ, और 10 बजे उठा तो मैंने देखा कि पुट का बिल्कुल सेटअप बन चुका था, बिल्कुल तैयार था, और मैंने उठते फौरन तुरंत ट्रेड लिया और उसमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अभी हमारा प्रॉफिट अगर आप देखें तो 1.5 लाख रुपए से ऊपर का है, और अभी 265, ये मुझे लगता है इस लेवल तक आ सकती है 76,000, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को देखें तो यहाँ तक ये सपोर्ट बनाएगी यहाँ पर, क्योंकि उससे ऊपर के सारे सपोर्ट टूट चुके हैं। लगभग 3 लाख के कैपिटल से हमने काम किया, जिसमें 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो डिप्लॉय मेरा कैपिटल हुआ था वो लगभग आप मान के चलें, पहले वाले ट्रेड में 60,000 रुपये, क्योंकि 117 में बाई किया था, दूसरे वाले में 157 में बाई किया था, तो उसमें तकरीबन 75 से 78 हज़ार रुपये मेरे डिप्लॉय हुए, और 50,000 उसमें प्रॉफिट हुआ। और पहले वाले में 60,000 लगा के 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो तकरीबन आप ये लगा लीजिए 50-60 हज़ार के मार्जिन से सिर्फ 1.5 लाख का प्रॉफिट आज हमने बनाया है, जो हमारा यूज हुआ है। और अभी आप देखें तो हमारे जो है सिर्फ 4 ट्रेड हैं, यानी कि सौदे खरीदे हैं तो 2 बेचे हैं। थोड़ा सा कॉपर को भी देख लेता हूँ, कॉपर में क्या चल रहा है। गाइज, अगर आप एमसेक्स में भी काम करना चाहते हैं या उसके बारे में ट्रेड लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखें। हालांकि 1-2 लोगों ने मुझे लिखा है, लेकिन ज़्यादा लोग लिखेंगे तो ही मैं कम से कम 50 कमेंट्स आएंगे तभी मैं इसको वीडियो बनाऊंगा। अगर एमसेक्स में आप काम करना चाहते हैं तो एमसेक्स में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। उसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे का, और इतना ही मतलब उसी के हिसाब से लॉस होता है। ना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट है ना ज़्यादा बड़ा लॉस है। जो लोग थोड़ा सेफ्टी के साथ काम करना चाहते हैं वो एमसेक्स में कर सकते हैं, क्योंकि एमसेक्स में आप कोई भी ट्रेड लेंगे, चाहे कॉपर में लें या क्रूड में लें, तो 2 लाख से प्लस मार्जिन आपका चाहिए। 2,20,000 आप मान के चले, लेकिन अगर 2.5 लाख का मार्जिन हो तो बहुत अच्छा है। हमने काटा था 357 पर, 257 पे लिया था, 357 पे काटा है। सिर्फ 20-30 पैसे की वजह से हमारा 50,000 होने से बाकी रह गया। अभी 312 चल रहा है, अभी 310-11 चल रहा है। और यहाँ से मुझे एक छोटी क्वांटिटी के साथ मैं छोटा सा ट्रेड लूंगा आखिरी, और फिर आज का काम मैं बंद कर दूंगा। और क्रूड चल रहा है 6132-38। क्रूड में बड़ी अच्छी रिकवरी आई थी कल। कल छुट्टी थी ईद की वजह से, तो 5 बजे के बाद जो मार्केट खुली है उसमें अच्छा खासा 150 पॉइंट से भी ज़्यादा की रिकवरी आई है मार्केट के अंदर क्रूड में। और कॉपर भी अच्छा खासा ऊपर खुला है, गैप अप खुला है कॉपर भी 895। और गोल्ड के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, बिल्कुल तबाही तेज़ी है। असल में इसके अंदर मार्जिन चाहिए 7.5-8 लाख रुपए का, जो कि हमारे पास ना होने की वजह से हम इसमें काम नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज इसके अंदर बड़ा अच्छा पैसा बन सकता था। ये जो 15-20 दिन गए हैं, गोल्ड ने बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी दी है। थोड़ा सा मैं एक बार, जब तक मार्केट थोड़ा सेटल होए वहाँ पर, तो एक बार मैं देख लेता हूँ अपने जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं उसके अंदर क्या चल रहा है। ये देखो, पूरी मार्केट टूटी पड़ी है 1,000-1,500 पॉइंट, और पीवीआर जो हमेशा टूटता रहता है, आज इसमें तेजी है 5% की, लगभग 4.5% की। पीवीआर जो हमेशा टूटता रहता है ना तेज मार्केट में भी, आज वो बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। सबसे बल्कि टॉप गेनर पीवीआर ही बना हुआ है। और लुपिन, जुबिल, इन्फोसिस में अच्छा खासा गैप डाउन खुलने के बाद में अभी मार्केट, इन्फोसिस नीचे ही है 15-17 में।
बस 2 मिनट और दीजिए गाइज। गाइज ये है कोलैब, कोलैब प्लेटफॉर्म। जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं थोड़ा सावधानी से करें। हालांकि ये बहुत ही जबरदस्त इसने रिटर्न दिया है। पूरे पूरी मार्केट में इस वक्त का सबसे बड़ा टॉप गेनर है ये। आप अगर देखें तो पिछले 6 महीने में बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी के सारे शेयर 20-20, 30-30% डाउन है, लेकिन इसने 300% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए 6 महीने पहले डाले होते तो इसमें 3 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो चुका होता। और एवरीडे ये सर्किट पे ही खुल रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से सर्किट पर ही खुल रहा है। जितनी भी ट्रेड हो रही है सर्किट पे ही हो रही है। और इसमें आप देखें बड़ी बड़ी अजीब बात है, बायर 96 पे खड़ा हुआ है, सेलर 92 पे खड़ा हुआ है। बड़ी ताज्जुब की बात है, ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि बायर जो है सेलर के रेटों से ज्यादा ऊपर हो, क्योंकि बायर जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इसके अंदर खरीदने के लिए। और आप देखें तो 10 लाख बायर हैं, कुल 31,000 सेलर हैं। बायर जो है इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में है, 10 लाख की क्वांटिटी में, और सेलर सिर्फ 31,000 है। और बायर उनके आस्किंग प्राइस से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि सर्किट लगा हुआ है तो इसलिए वहां पर उनको ट्रेड नहीं मिल पा रहा है। ये है टेरासॉफ्ट। ये भी जो है सर्किट पे चलता है ज्यादातर। आप अगर देखेंगे इसके वनडे के चार्ट पर तो इसमें भी ज्यादातर सर्किट ही लगते हैं। ये देखें जितनी भी डॉट डॉट दिखाई दे रही है ये सब सर्किट है। ये मैं आपको स्टॉक्स इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं। ये है सोनाटा सॉफ्ट। ये सोनाटा सॉफ्टवेयर है एक्चुअली। ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। इसको मैं 100 रुपए से देख रहा था। ये 800 कुछ रुपए का इसने हाई मारा, 870 रुपए का। पिछले साल 2023 में ये तकरीबन 100 रुपए के आसपास था। और अगर आप देखें स्ट्राइड्स, स्टर्लिंग, विल्सन, सर्वोटेक, तो गाइस अभी जो है फिलहाल टाइम हो चुका है 11:08। और बस 5 मिनट में मैं अपने स्टॉक्स देख लेता हूँ सारे, क्योंकि वहां पर मैं ट्रेड मैनेज कर रहा था तो मैं अपने स्टॉक्स को नहीं देख पाया कि किस तरीके से आज रिएक्ट कर रहे हैं सारे स्टॉक्स, और वनडे के चार्ट पर इनका क्या बिहेवियर चल रहा है। ग्लोबल, चलें चलें जी, अब आ गए हम अपने वापस सेंसेक्स पर। सेंसेक्स ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, जिसकी वजह से पुट 300 का लो मार्क आई है नीचे, और हमने 357 में बेची है। तो तकरीबन हमारे पॉइंट से 50 पॉइंट नीचे हमें मिल रही थी। अभी वापस से 357 के करीब आ चुकी है सेंसेक्स की 76,500 की पुट। अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा रुक कर देखेंगे। ये अगर अपना हाई तोड़ती है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जाएगी, और इसने तोड़ दिया है। मैं इसमें सेट करता हूँ अपनी क्वांटिटी। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी के लिए काम करूंगा, ज़्यादा नहीं। एक बार इसको पहले तोड़ने के बाद सस्टेन करे तब बात है। अभी मैं इसमें सिर्फ 100 क्वांटिटी बाई करूंगा। 100 क्वांटिटी मैं बाई करूंगा। अभी 366 से 800 चल रही है। मैं एक बार ही पुट का स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लेता हूँ। इसका स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 76,000 की कॉल कॉल चल रही है लगभग 300 के करीब, 278, 70, 80। अब मैं इसमें
100 बाई करूँगा इसमें, अगर थोड़ा सा चांस मिलता है तो एक बार पहले इसको थोड़ा सा रिकवर करने देते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी बड़ा फॉल दिखाएगी ऊपर से नीचे की तरफ। और मैं 303 पर 100 बाई करने के लिए डाल दिया। अभी फिलहाल तो मार्केट 334-35 रुपये चल रही है, 27। और ये हमारी बिट आने वाली है 303 रुपये की। तीन सौ 16-17 तक इसने दिखाया नीचे, अभी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है 312-13 तक। इसमें ज़्यादा बड़ा टारगेट के लिए नहीं, सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये के लिए इसमें काम करेंगे, अपना 50,000 का उसका टारगेट पूरा करके। और ये मेरी बिट आने वाली है 311, 15, 310, 7, और ये आ गई और रख गई, आ गई। अभी हमारा जो है प्रॉफिट 49,000, 50,000 पूरा हो चुका है। 303 में मैंने बाई किया है, 307 चल रही है। थोड़ा सा अगर ये ऊपर, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगी 2,000-3,000 का भी, तो भी मैं निकाल दूंगा। अभी आप देखें, और मैं इसको 3 पे लिया है, तो मैं 16-17 पे निकाल देता हूँ, तो इसमें 1,000-1,500, यानी कि ये मेरा 50,000 का टारगेट था। खर्चा निकाल के 50,000 पूरे सूखे मिल जाएंगे इसमें से। मैं इसको काट देता हूँ, 22-23 तक आ जाए तो। अभी देखते हैं 18-24, और ये मैं निकाल देता हूँ। मैंने 19 पे निकाल दिया, तो मेरे इसमें पूरे 50,000 रुपये राउंड फिगर में हो चुके हैं। आप ये देखिए 51,000 हो चुके हैं, इसमें खर्चा भी निकल जाएगा, और ये 50,000, 1.5 लाख पूरे हमें बच जाएंगे। 51,000 इसमें मैक्सिमम हो गए हैं। तो गाइज, हमारा टारगेट आज बहुत अच्छा अचीव हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी और एक नए तरीके के साथ। आपको आज कल प्रॉफिट करके दिखाएंगे। आपने वो एंड तक वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।